हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने कॉलम की न्यूमेरिकल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉलम के डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। उसी क्रम में हम यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे यूपीबीटी ने पूछा हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस में पूछा क्या है हमसे और कौन कौन से ऐसे डाटा हैं कि जो हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चंस को। तो जैसे हमने देखा कि एक प्रबलित लघु कॉलम, सबसे पहले हम ये करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन, यानी टाइप ऑफ कॉलम की बात अगर हम करें तो किस तरह का कॉलम है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा, तभी हम उसका क्या करेंगे, लोड को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि इसने बता दिया कि हमारा जो स्तंभ है, कॉलम है, वो कैसा है, शॉर्ट है, और उसकी मेज़रमेंट यानी उसकी माप भी हमें यहाँ पे गिवन है। और बता रहा है कि इस जो कॉलम है इसमें 25 mm डाया की 4 छड़ें डाली गई हैं, लंबिका इस्पात के रूप में प्रयोग की गई हैं, स्तंभ की सुरक्षित भार वहन क्षमता, यानी यहाँ पे हमें सुरक्षित भार फाइंड आउट करना है, क्षमता को, जो हमारा कॉलम क्या करे, बियर कर सके। इसके लिए हमें सिग्मा सीसी की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा एससी की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे एम की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे हमें एम की वैल्यू दी रहेगी तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, प्रत्यास्थ सिद्धांत के अनुसार शॉर्ट कॉलम का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि जब मॉड्यूलर रेशियो एम की वैल्यू दी रहेगी उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि प्रत्यास्थ में पहले निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास जो भार के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पहला, यानी ये मॉड्यूलर है, तो मॉड्यूलर जब आएगा तो यहाँ पे हमें प्रत्यास्थ सिद्धांत के अनुसार स्तंभ की भार वहन क्षमता, यानी हम क्या कर रहे हैं, पी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा सी सी ब्रैकेट में ए प्लस ए एस सी एम माइनस 1। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे अब आप देख रहे होंगे कि ए क्या है, स्तंभ काट का कुल क्षेत्रफल। ये क्या है, ये हमारा स्तंभ काट का कुल क्षेत्रफल, और एएससी क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है, और ये क्या है, सेक्शन मॉड्यूलर, ये हमारा मापांक अनुपात है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे जो P इज इक्वल टू सिग्मा सी सी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4 हो गया। स्तंभ काट का कुल क्षेत्रफल कितना है, 300 इंटू 300, जो हमारी सेक्शन का ग्रॉस एरिया है वो कितना है, 300 इंटू 300 mm है, ये mm में है हमारी वैल्यू, प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इस कितना होता है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है यहाँ पे, डी 25 mm, डी कितना है 25 mm का स्क्वायर, कितनी बार हैं, 4 छड़े हैं। तो हमने क्या किया कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू 18 है, और -1 कर देंगे। तो ये हमारा जो आएगा ये वो प्रत्यास्थ सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर मॉड्यूलर रेशियो की बात ये नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे, उस केस में तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप कैल्शियम में सारे वैल्यू को पुट करिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। अब इसको जब आप P की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो लिखने को मिलेगा वो 49.352 टन, इतना हमें क्या होगा, आंसर आएगा। ये किस में आया है, ये प्रत्यास्थ सिद्धांत के अनुसार जो हमारी कॉलम है वो कितना भार को सह सकता है, 49.352 टन, इतना टन का लोड को क्या कर सकता है, प्रत्यास्थ सिद्धांत के अनुसार इतना सह सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरा, भार गुणक के आधार पर स्तंभ की क्या है, ये भार वहन क्षमता, हमने देखा यहाँ पे भार के यानी वेट के अनुसार हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रिंसिपल के आधार पे। तो हमने कहा कि इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था आपको, सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी।
अब हमने बताया था कि आपको जो AC होता है वो क्या होता है, जो ग्रॉस एरिया होती है उसमें हम ASC को घटा देते हैं, तो यही हमारा AC हो जाता है। ठीक है, कंक्रीट का शुद्ध क्षेत्र, ये क्या है हमारा कंक्रीट का शुद्ध क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे। सारी वैल्यू को पुट करने का मतलब क्या है कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा CC की वैल्यू हमें गिवन है, सिग्मा CC की वैल्यू कितनी है 4 है, इनटू अब AC की जगह क्या है ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया की बात करें यानी टोटल एरिया कितना है हमारा 300 इंटू 300 माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना था, अभी आप लोगों ने निकाला कि π/4, D हमारा 25 स्क्वायर की 4 छड़े हैं, ये हमारी हो गई। अब प्लस सिग्मा SC की वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है 130 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इसी के बराबर होगा यानी π/4 25 mm का स्क्वायर इंटू 4। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम पाएंगे कि जो हमारी सेफ जो लोडिंग होगी, जो मैक्सिमम कॉलम पे लोड बियर कर सकता है वो 60.746 टन होगा। तो इस यानी हमने यहाँ पे देखा कि जो बेसिकली दो फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये और दूसरा हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे ये है। ध्यान देंगे जब मॉड्यूलर M की बात करेगा यहाँ पे, M यहाँ पे क्या है मापांक अनुपात है, इस बात को ध्यान देंगे, मापांक अनुपात। जब मापांक अनुपात देगा तो हम प्रत्यास्थ सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला लगाते हैं। जब भार गुणक के आधार पे पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला को क्या करते हैं यूज़ करते हैं, और इसके बाद हम इस जो हमारा आया है लोड, इस लोड को हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ में हमने इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे कॉलम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, इसमें सीरीज़ में हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।